हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे। कभी तो सब्ज गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, हमको बुला। अस्सलाम वालेकुम भाई। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा भी लग रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग हापुड़ में साहिद भाई के घर पर तशरीफ़ फरमा है। सभी लोग बिरादर के बहुत ही मोअज़्ज़िज़ हजरात यहाँ मौजूद है और इस ख़ास मौके पे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे बीच से हमारी बिरादरी के शेख सिद्दीकी बिरादरी के 3 बहुत ही जिम्मेदार साथी हज के सफ़र पर जा रहे हैं, जिसमें हमारे हाजी सलाउद्दीन साहब, हाजी अफलातून साहब, हाजी आरिफ साहब, ये लोग जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी बिरादरी की तरफ से इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा और एक उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके सफ़र को अमन अमान के साथ कायम फरमाए और जो भी आने वाली सफ़र में या वहाँ कोई परेशानी है अल्लाह ताला उनको दूर फरमाए और अल्लाह ताला इनके हज को कबूल फरमाए। और इनसे भी उम्मीद करते हैं कि ये भी वहाँ हमारे लिए, हम सब भाइयों के लिए, अपनी बिरादर के लिए दुआएं करें और हम सब के लिए ये सफ़र हमारे भी नसीब में आए, ऐसी इनसे उम्मीद करते हैं कि वहाँ दुआ करें। दूसरी बात यह है कि एक और दुआ की दरख्वास्त करूँगा इन तीनों हजरात से मैं कि हमने 2019 से एक मुहिम शुरू की थी कि जिसमें बच्चों के निकाह आसान हो। ये हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और भाई इस पे बहुत गौर की ज़रूरत है। आज के हालात को समझते हुए, देखते हुए आज वक्त की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे बच्चियों के निकाह टाइम से हो जाएं। ये सबसे बड़ा मसला है। तो मैं इसके लिए भी अपने इस जो ग्रुप चल रहा है, जो लोग बिरादरी में आना जाना कर रहे हैं, उनके लिए भी ये लोग दुआ करें और इस मुहिम के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसी समझ हमें दे दे कि हम गैर सरी रस्मों को छोड़ दें और अपने बच्चों के निकाह आसान करें। सबसे बड़ी बात है कि आज का जो हालात हैं उनको समझने की बहुत ज़रूरत है। और आज इसी के साथ मैं और बहुत ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि हमारा आज का जो भी कुछ प्रोग्राम है सारा का सारा इन हाजियों के तुफैल में है, कि अल्लाह ताला फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला इनके हज को कबूल करे और इनकी हर जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे अल्लाह ताला। और इनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए भी दुआ करें। खुदा रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुखातिब हूँ बिरादरी के सभी सम्मानित साथियों से। जैसा कि आज हमारा आना हापुड़ हुआ, जनाब हाजी सलाउद्दीन साहब की ससुराल और भाई जनाब साहिद सिद्दीकी साहब हापुड़ वाले, उन्हीं के आज माशाअल्लाह घर पे बैठे हुए हैं और सभी बिरादरी के साथी यहाँ मुअज़्ज़िज़ लोग, सभी सम्मानित साथी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। सभी साथियों को माशाअल्लाह साहिद भाई ने अपने यहाँ दावत में बुलाया है अपने दस्तरखान पे। अल्लाह ताला इनके दस्तरखान को वसी फरमाए मेरा मौला बारक ताला, और सभी बिरादरी के लोगों का आना जाना इसी तरीके से चलत फिरत बरकरार मेरा मौला रखे। और भाई सभी साथी और प्यार के साथ रहें, इसी चीज़ की खास तौर से हम जो है दुआ करते हैं। सभी साथियों से ये खास तौर से गुजारिश करते हैं कि भाई आपस में ना कुछ बात के ऊपर किन्हा बाजी ना रखें, आपस में जोड़ रखें और जोड़ में अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की तरफ से खैर आती है। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़ रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सभी लोगों से और जितने भी मुअज़्ज़िज़ मेरे बड़े छोटे सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उन सब से गुजारिश करूँगा कि हमारे अफलातून साहब और आरिफ साहब और मैं, जो कि बहुत गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में हमें कबूल फरमाया है। और आप सब से दुआ है कि भी आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे जाने में आसानी फरमाए और हमारा हज कबूल फरमाए। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जिस तरीके से हमारे लब्बैक को कबूल किया है, हाजी अफलातून साहब को हाजी फरमाया है, इसी तरीके से जो मेरे सामने सब लोग बैठे हैं और हर मुसलमान को अल्लाह ताला अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और कबूल फरमाए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। मैं मंसूर सिद्दीकी आप सभी लोगों से मुखातिब हूँ। और देखिए, आज हमारे सरपरस्त, और देखिए मैं तो ये कहूँगा, देखिए ग्रुप से ही हम चले हैं, और जितना मैंने आकलन किया ग्रुप के बारे में, तो मैं ग्रुप की खोज समझ लीजिए, देखिए अल्लाह ने, और हो सकता था कि वो खामोशी के साथ बहुत ऐसे काम उन्होंने किए हैं जो हमारे हाजी सलाउद्दीन साहब, मैं तो ये कहूँगा भाई पहली खोज तो यही है। दूसरा हमारे अफलातून भाई अल्लाह पाक ने इन्हें भी हज के लिए कबूल किया है भाई, इनको, और हमारे आरिफ खान साहब भाई वो भी हज पे जा रहे हैं। तहे दिल से इन्हें मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो हर वहाँ उस जगह हमारे लिए दुआ करेंगे जहां भी वो, जिस भी जगह जाएंगे, खाने काबा या तुम्हारा हुजूर के रोजे पे भाई हमारे लिए खास दुआ करें, हमारे सब बिरादरी भाइयों के लिए दुआ करें। तो ऐसी मेरी उम्मीद है कि भाई इंशाल्लाह हम भी सब नियत करते हैं कि भाई इस साल ना तो अगले साल जरूर इंशाल्लाह हम सब भाई, हम भी, अल्लाह पाक हमें भी तौफीक अता फरमाए और हमारे लिए भी ये भाई दुआ करें कि इंशाल्लाह हम भी हज के सफर पे जाएं। अस्सलाम वालेकुम। दुआओं का तलबगार मंसूर सिद्दीकी, रईसपुर गाजियाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग शहर हापुड़ में जनाब शाही सिद्दीकी साहब के दौलत खाने पर तशरीफ़ लाए और आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया। मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आप सभी साहिबान को मालूम है कि जनाब अफलातून साहब, जनाब हाजी सलाउद्दीन साहब हज के सफ़र पर, जनाब मोहम्मद आरिफ खान साहब हज करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनके हज को कबूल फरमाए और इनका सफ़र आसान करे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि सभी लोगों को अल्लाह ताला हज पर जाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, मैं पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे शाहिद भाई को, जिन्होंने माशाल्लाह तमाम हज पे तशरीफ़ ले जाने वाले हाजियों की एक दावत का प्रोग्राम करा और उसमें हम सब लोगों को भी शरीक किया साथ में, और साथियों से मुलाकात का शर्फ हमें हासिल करवाया। तो उन्हें वो बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उसके कि भाइयों, मैंने सुना है कि हज पर तशरीफ़ ले जाने वाले जो हाजी होते हैं उनको देखना भी इबादत, उनसे मुसाफा करना भी इबादत और उनसे दुआओं के लिए कहना भी इबादत है। तो अल्लाह का शुक्र है भाई, आज हमारे इनसे मुलाकात जो हुई है, तो सबसे पहले तो दिलों में सबके भाइयों की यही चाहत है कि इनसे अपने अपने दुआओं के लिए कहें और इंशाअल्लाह अल्लाह इनकी दुआओं में हमारा हिस्सा नसीब फरमाए माशाल्लाह। और भाई मैं तो यही कहूँगा, अल्लाह इनके सफ़र को कामयाब करे और आसान करे और अल्लाह इन्हें इनके हज को मकबूल करे रब्बुल आलमीन, और इन्हें इंशाअल्लाह दिन रात तरक्की अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब शाहिद भाई का, जिन्होंने एक इस्तकबालिया प्रोग्राम यहाँ अरेंज कराया। हमारे कुछ कीमती साथी हज पे जा रहे हैं सब, और मैं दुआ करूँगा कि सब ये हमारे हाजी जो कीमती साथी हैं जाएं और साथ खैरियत से अपने सारे अरकान को पूरे करें और अल्लाह ताला इनके हज को कबूल फरमाए। और इनसे भी दरख्वास्त है खुसूसी तौर पर हमारे लिए और उमूमी तौर पर पूरी बिरादर के लिए फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ सभी लोग जिम्मेदार साथी, सभी बिरादर के सभी जिम्मेदार साथी हापुड़ आए हैं। शाहिद भाई ने और अफलातून साहब, हाजी जी और सलाउद्दीन साहब को इनवाइट किया, दावत दिया। उसके साथ में सभी बिरादर भाई जितने भी जिम्मेदार साथी आए हैं, भाई हमारी तो आपसे दुआ की दरखास्त है हाजी जी कि आप सबके बारे में दुआ करें और हमारे बारे में भी दुआ करें थोड़ा, और जो बिरादर की जो फिक्र लेके जा रहे हो आप, थोड़ी सी अपने बारे में, थोड़ी इसकी भी बारे में दुआ करें। तो हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं, यही आपसे गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम भाई, माशाल्लाह जो हमारे शाहिद भाई ने बुलाए हैं, आज ही हज पर जा रहे हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, शाहिद भाई का भी, और जो हमारे हाजी जी जा रहे हैं
अल्लाह ताला इनका भी सफर आसान करे, कबूल करे और हम सब भाइयों के लिए दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई जैसा कि आप वीडियो के जरिए से सभी हजरात देख रहे हैं कि आज हमारा आना हापुड़ में हुआ। हमारे साहिद भाई ने जो इनवाइट किया, जो हमारे जिम्मेदार साथी हाजी आरिफ साहब और हाजी अफलातून साहब और हाजी सलाउद्दीन साहब हज के लिए जा रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनके हज को कबूल अता फरमाए और इनके सफ़र में आसानी फरमाए। भाई हम सभी जो है दुआ के लिए दरखास्त करते हैं कि भाई तीनों हमारे लिए, पूरी ब्रादर के लिए जो दुआ करें, और हम भी आप लोगों के लिए दुआ करेंगे कि आपके सफ़र में आसानी रहे और आपके हज को अल्लाह ताला जो कबूल फरमाए। बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ही व बरकातहू। ये बात है वो हमारी जान है, हम उनकी जान है। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत आज मसरत का मकाम है और बड़ी खुशी का दिन है कि आज अल्लाह का हुक्म और नबी का जो तरीका है और इस्लाम के 5 रुकन में से जो एक रुकन है हज का, माशाअल्लाह आज हमारी बिरादरी के बहुत सारे साथी हज पे जा रहे हैं और खुसूसी तौर पे हमारे ग्रुप के 3 साथी जो बहुत कीमती और मुहज्जिब किस्म के साथी हैं वो हज पे तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह इनके जाने को कबूल फरमाए और बिरादरी के लिए एक बेहतर जरिया अता फरमाए। और साथ में दुआ गो हूँ कि आज हमारे जो आरिफ भाई हैं वो यहाँ तशरीफ नहीं लाए, तीसरे हाजी जाने वाले, उनकी तबीयत अलील है। आप तमाम हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि उनके लिए भी सेहत कामिला आजिला की दुआ करें। और देखो सबसे जरूरी और अहम मकाम तो ये है, हम जितने लोग यहाँ मुज्तमा हैं और जितने लोग हमारी ये आवाज सुनने हैं वो जाने वाले हाजियों से अपनी तरफ से होने वाली गलतियों की माजरत ख्वाही और माफी तलाफी कर लें, ताकि हज पे जाने वाला वो पाक साफ होकर जाए। और जब उधर से आता है तो हमने बड़ों से ये सुना है, उसकी पक्की बात इसलिए नहीं कह रहे, हदीस का हवाला इसलिए कह रहे कि वो हमने बड़ों से सुना है कि हाजी जब वापिस आता है तो ऐसे समझो जैसे माँ के गोद से बच्चा पैदा हुआ हो, तब पिछली तमाम गुनाहें उसकी माफ की जाती हैं और उस दिन से उसके नामाए आमाल में जो नेकियां हैं वो लिखी जाएंगी, जो गुनाह हैं वो लिखे जाएंगे। पिछली जितनी नेकियां हैं वो भी उसमें ऐड ऑन होंगी। ऐसा नहीं है कि पिछली नेकियां भी पामाल हो जाएंगी, पामाल नहीं होंगी, वो सारी की सारी नेकियां उनको मिलेंगी। तो अल्लाह हमारे हज पे जाने से जो हमारे पिछले गुनाह हैं अल्लाह हमें आगे ना करने की, उन पे आगे ना चलने की अल्लाह ऐसी हिदायत दे कि हम आने वाली जिंदगी में अपनी तरफ से बिरादरी के लिए फैज का जरिया बने और बिरादरी के काम आने वाले बन जाए। तो इसकी हम दुआ करते हुए जाएंगे इंशाअल्लाह। और जो हमारे हज के वसाइल हैं, जो हमारे हज के मसाइल हैं, जो जरूरी अरकान हैं, उनकी मालूमात करके हम उनको उनके हिसाब से अदा करने की कोशिश करें, ताकि हमारा हज कबूल और मकबूल हो जाए। और जितने लोग बिरादरी के यहाँ छोड़ के जाएंगे इंशाअल्लाह उन तमाम हजरात से दुआ है कि इनके सफर में होने वाली परेशानी और इनके सफर में आने वाली दिक्कतों के बारे में अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला उन तमाम परेशानियों को और दिक्कतों को हटा दे और सफर में आसानी फरमाए और इस सफर को इनका अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल और मकबूल फरमाए। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। अब्दुल सिद्दीकी, रईसपुर, गाजियाबाद से। देखिए माशाल्लाह हमारे शाहिद भाई हैं, वो बहुत कम बोलते हैं। आज के इस मजलिस के दूरा यही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कुर्बानी को और इनके इस मसाइल को अल्लाह कबूल फरमाए। और इनसे दरख्वास्त है कि हाजी जी के लिए कम से कम जाने वालों के लिए तो अल्फाज अपने मुझे जरूर है। भाई शाहिद जो हज को जा रहे हैं वो अल्लाह ताला ने हज कबूल करवाए और उनके साथ हमारा भी कबूल करवाए, जो छोटी मोटी दुआ जी है। और सबका आने वालों का शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हाजियों मुस्तफा से कह देना गम के मारे सलाम। हाजियों मुस्तफा से कह देना गम के मारे सलाम। हाजियों मुस्तफा। भाई माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है, आज हम
गांव भिवानी पीर नियर टू सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर, भाई अफलातून साहब के निवास पर हैं। और सबसे बड़ी खुशी यह है कि 19 तारीख को वो भाई अफलातून साहब और हमारे हाजी सलाउद्दीन साहब और आरिफ खान साहब हज के लिए, हज के सफ़र पर जाला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनका हज का सफ़र कबूल करे और आसान करे। और भाई जैसे हम जैसे गुनाहगारों को भी अल्लाह ताला इसकी तौफीक दे। हमारे साथ में सभी लोग यहाँ बिरादर के बहुत ही मौजूद हजरात बैठे हुए हैं। हमारे सब्बीर भाई हैं ज्वालापुर वाले, डॉक्टर महबूब साहब हैं, हमारे दादरी से सदर साहब हैं, हमारे आसिफ भाई हैं मिर्ज़ापुर से, हमारे रईसपुर से, और ख़ुद भैया अब्दुल भाई यहाँ मौजूद हैं। काफ़ी तादाद में देख रहे हो माशाल्लाह बिरादर के लोग आज इकट्ठा हुए हैं। वो सिर्फ इन हाजियों को मुबारकबाद देने के लिए और इनका सफ़र आसान हो इस दुआ के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसी के साथ साथ भाई मैं भी ये दुआ करना चाहूँगा और इनसे इल्तजा करेंगे कि ये भी अपनी बिरादर के लिए, अपनी कौम के लिए और अपने इस मुल्क के लिए वहाँ ऐसी पाक जगह पे जाके दुआएं करें, अपने मुल्क की खैर ख्वाही के लिए, अपनी बिरादर और इस पूरी मुस्लिम कौम के लिए दुआएं करें। खुदा हाफिज। ये भाई अफलातून हज को जा रहे हैं, इनका हज कामयाब हो। सब भाई जो हमारे बिरादरी के हैं इंशाअल्लाह सबको तौफीक दे, सब हज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आज भाई अफलातून के यहाँ आना हुआ, ये करने जा रहे हैं, मुसाफा करने के लिए आए इनसे। अल्लाह ताला इनका हज कबूल करे, सफ़र आसान करे और ये हम सब के लिए और बिरादर के लिए वहाँ जाके दुआ करें। अल्लाह ताला सबको वहाँ जाने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए आज माशाल्लाह हमारा आना भिवानी पीर में हुआ भाई अफलातून के यहाँ। जैसे कि आज हाजी अफलातून साहब, हाजी सलाउद्दीन साहब और हाजी आरिफ साहब माशाल्लाह बहुत ही मुबारक जगह जा रहे हैं हज करने के लिए। तो इनसे दुआ है कि हम पूरी बिरादर के लिए और सभी साथियों के लिए दुआ करें और जैसे ये जा रहे हैं इंशाल्लाह अगली बार हम सब भी अल्लाह के उस मुबारक घर की दीदार करें। बस आप सबसे यही दुआ है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुखातिबों शेख सिद्दीकी बिरादरी के सभी सम्मानित साथियों से और मेरे जितने भी अजीज साथी आज मेरे पास आए हैं सभी से खास तौर से अजीजाना और मोहतबाना गुजारिश है सभी से, भैया आज पाबंदी से अदा करें मेरे भाई। देखो दीन के रास्ते पे चलने से ही सब कुछ ठीक हो सकते हैं। अब खास तौर से हमें तुम्हें सब सोचना है जो अल्लाह तबारक ताला ने हमें पैदा किया सिर्फ और सिर्फ हज अपनी इबादत के लिए पैदा करा और अल्लाह तबारक ताला से हम इस बात का वादा रखा है बारक ताला तेरी सिर्फ तेरी ही हम इबादत करेंगे और हम यहाँ आने के बाद अगर भूल जाएं तो भाई हमारे लिए बहुत नुकसान और खसारे का मामला है। तो खास तौर से भाई सभी भाइयों से ये मेरी मोहतबाना रजीजाना गुजारिश है कि भाई सभी साथी पांचों वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़े भैया और पाबंदी से ही अदा करें। और इंशाअल्लाह अगर हम सब इसी तरीके से नमाजों की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह तबारक ताला हमारे सब कामों को बनाएगा। बेशक जाने में अनजाने में किसी का दिल दुखा हो या कोई गलती होगी हो, सभी साथियों से मैं खास तौर से माजरत चाहता हूं। अल्लाह के वास्ते भैया मुझे माफ कर देना। खुदा हाफिज। हाजियों ये हज का सफर तुमको मुबारक, तुमको मुबारक। मक्का का मदीना का वो दर तुमको मुबारक, तुमको मुबारक। है जिस दयार पाक पे हर आन रहमते, हर आन रहमते पे हम जहाँ बरसती है पुरनूर बारिशें, पुरनूर बारिशें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। हो ज़ख्म दिल किसको दिखाए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते
खो जख्म दिल किसको दिखाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए खो जख्म दिल के तो बस एक को मिलना था मिल गया अल्लाह तो बस एक को मिलना था मिल गया अल्लाह तो बस एक को मिलना था मिल गया अब जिसको मिलेंगे तो मोहम्मद ही मिलेंगे अल्लाह का जानता है मोहम्मद का मर्तबा अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा ये मोहम्मद का मर्तबा अल्लाह तो बस एक को मिलना था मिल गया अल्लाह तो बस एक को मिलना था मिल गया अल्लाह तो बस एक को मिलना था मिल गया अब जिसको मिलेंगे तो मोहम्मद ही मिलेंगे अल्लाह का जानता है मोहम्मद का मर्तबा अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा ये मोहम्मद का मर्तबा अल्लाह तो बस एक को मिलना था मिल गया अल्लाह तो बस एक को मिलना था मिल गया अल्लाह तो बस एक को मिलना था मिल गया अब जिसको मिलेंगे तो मोहम्मद ही मिलेंगे अल्लाह का जानता है मोहम्मद का मर्तबा अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा ये मोहम्मद का मर्तबा अल्लाह तो बस एक को मिलना था मिल गया अल्लाह तो बस एक को मिलना था मिल गया अल्लाह तो बस एक को मिलना था मिल गया अब जिसको मिलेंगे तो मोहम्मद ही मिलेंगे अल्लाह का जानता है मोहम्मद का मर्तबा अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा ये मोहम्मद का मर्तबा ये सारे भाई ऐसा भी ना हुआ स्वागत भाई के साथ हो यार देख मजाक कर रहे हैं माशाल्लाह भाई आ जाओ अरे भाई आ जाओ भैया भैया हल्का डालो डालो माला डालनी चढ़ा देना है आज पूरा ले बेटा लो ये लो माशाल्लाह
आसिफ भाई अबे ये माला मजबूत ही नहीं मैं हाजियों में शामिल नहीं हूँ ऐ रब्बे कायनात, मगर मेरा दिल तेरी मोहब्बत में हमेशा तकबीर कहता रहता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा हैं वो माशाल्लाह एक साथ जा रहे हैं हज करने के लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अफलातून सिद्दीकी, अल्लाह इनका हज कबूल फरमाए। हमारे मोहतरम भाई सलाउद्दीन साहब और हमारे अजीजान मिल्लत जनाब आरिफ सिद्दीकी साहब। समीम भाई, अरे समीम भाई किधर है? कम है समीम भाई हाजिर हो, समीम भाई हाजिर हो। हमारे दो बच्चे हैं, पोती पोते एक सब्जी भाई डाल देंगे, एक डाल देंगे। आप आगे को भाई डालेंगे यार। माशाल्लाह हमारे सब्जी भाई अल्लाह ताला इनके साथ मैं भी अपने साथ हूं कबूल करें। मैं हाजियों में शामिल नहीं हूँ ऐ रब्बे कायनात, मगर मेरा दिल तेरी मोहब्बत में हमेशा तकबीर कहता रहता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क। मैं हाजियों में शामिल नहीं हूँ ऐ रब्बे कायनात, मगर मेरा दिल तेरी मोहब्बत में हमेशा तकबीर कहता रहता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हमारे आरिफ खान साहब अल्लाह ताला इनका हज कबूल और मकबूल फरमाए और इनके तुफैल में हम सब जितने यहाँ मौजूद हैं सबको हज की तौफीक दे और इनके जितने लोग हैं अल्लाह ताला सबको हज की तौफीक दे। आमीन। ये हमारे इनकी तरफ से वो तो आवाज मार दो। हाजी अब्दुर्रहमान की जानिब से सबके लिए तोहफा है माशाल्लाह जो हज पे जाने वाले हैं और जो आज के मेजबान हैं। मैं और अल्लाह का शुक्र अल्लाह ताला इनकी मेजबानी को कबूल फरमाए और माशाल्लाह इनके दो बच्चों ने टॉप क्लास में 92% मार्क्स लिए हैं जो अब से पहले बताया गया था। अल्लाह ताला उन बच्चों के भी मुकद्दर को रोशन अफरोज करे। जख्म दिल किसको
दिखाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए हो जख्म दिल किसको दिखाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। अल्लाह ताला तेरे अलावा कोई मददगार नहीं, तेरे अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, तेरे अलावा कोई ज़ात हमें कामयाब करने पे कुदरत नहीं रखती, तेरे अलावा कोई हमें नफा नहीं पहुंचा सकता, तेरे अलावा हमें कोई इज्जत नहीं दे सकता। अल्लाह ताला तेरे पे भरोसा करके चले थे और आज जब तूने हमें कामयाबी अता की है, आज जो तूने हमें इज्जत दी है, आज जब तुमने हमें सुरखरू की है, तब भी तू ही तारीफ के काबिल है। तेरी जात के आगे ही हम सजदा शुक्र अदा करते हैं। तो अल्लाह के फजलो करम से शुरुआत आप करके मैं लगा रहा हूं अपने कॉलर में। अच्छा जी, मैं करूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। आज माशाल्लाह बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम यहाँ दरियागंज आए हैं। हमारे भाई सलाउद्दीन साहब, हाजी सलाउद्दीन साहब तो माशाल्लाह 22 तारीख को हज के लिए जा रहे हैं। तो सभी साथियों से भी हमारी मौदवाना गुजारिश है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके सफ़र को आसान करे और अल्लाह ताला इनके हज को कबूल करे। और वही इसी के साथ में हमारे साथ जो है हाजी अब्दुर्रहमान साहब हैं गाज़ियाबाद रईसपुर से, अब्दुल भाई हैं रईसपुर से, हमारे फरीम भाई हैं मिर्ज़ापुर से, हमारे रियाजुद्दीन भाई हैं मिर्ज़ापुर से, हमारे भाई हैं मिर्ज़ापुर से, हमारे अलाउद्दीन भाई रईसपुर से हैं, हमारे नेताजी हैं जमालुद्दीन साहब, बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेताओं में भाई, वो भी साथ हैं। डॉक्टर महबूब साहब हैं, हमारे एडवोकेट वकील साहब आमिर साहब हैं, हाफिज जी हैं डासने से। तो सभी लोग हम लोग जो है इसलिए आए आज के हाजी जी से दुआ की दरख्वास्त करें कि वहाँ हमारे लिए भी दुआ करें और हमारी बिरादरी के लिए और इस कौम के लिए दुआ करें कि जो हालात आ रहे हैं अल्लाह ताला इन हालातों से मुसलमानों को महफूज रखे। ऐसी इनसे उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी हम लोगों को याद रखें। इसी के चलते हमारा जाना हुआ है। इसी की बाबत मैं चाहूँगा कि हाजी जी भी अपना 2 अल्फाज इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम। बस क्या बोलूँगा, बस मैं 22 तारीख को जा रहा हूँ। इंशाल्लाह पूरे कुल आलम के लिए दुआ करूँगा इंशाल्लाह। और अल्लाह मियाँ बेहतरी करेगा हमारे लिए भी और पूरी दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। तुमने कर लिया तो काफी अरकानों के बारे में कुछ बतला दो। खूबसूरत डॉक्टर साहब को पढ़ा दो भाई। लाओ मुझे दे दो डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तो वाकई बड़ी खुशी की बात है कि हाजी सलाउद्दीन साहब तो हाजी कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जिस आदमी ने नियत करी अल्लाह ने अपने घर के बुलाने का सारा मामला कर दिया, तो अल्लाह ने एक तरह से उसे हाजी बना दिया। ये बड़ी बात है। और वहाँ जाएंगे, सारी ट्रेनिंग सब कुछ हो चुकी है हाजी जी की अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक कान पता है, बाकी साथ में मौलवी भी होंगे, सारी चीज़ें बता देंगे। हाजी के लिए फजीलत बताई है कि एक हाजी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक, जैसे अल्लाह ने इस अरकान को अदा करने का हुक्म दिए हैं, वाकई हज को हज के तरीके से अगर अदा करे तो एक हाजी के लिए बड़ी फजीलत यह है कि एक हाजी 400 लोगों की, ऐसे लोगों की जिनके बारे में जहन्नम मुतय्यन हो चुकी हो, ऐसे लोगों की शफात करेगा और अल्लाह ताला उसकी शफात की बुनियाद पर उन जहन्नमी 400 लोगों की मग़फ़िरत फरमा देगा। कुछ जगह पर फजीलत आई है कि 400 घरों की उसकी सिफारिश पर 400 घरों की मग़फ़िरत कर देगा अल्लाह ताला। तो ये बड़ी फजीलत है हाजी की। अब इससे बड़ी फजीलत की बात क्या होगी। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो हमारे वकील साहब बता रहे कि आज पूरे दिन हम तो हज की कैफियत सुनते हुए आ रहे थे और पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब ने हाजियों के बारे में फरमाया कि जब हाजी जाते हैं और बिलखुसूस जब आते हैं उनसे ज्यादा जाके मिला करो और उनसे दुआ के लिए कहा करो, क्योंकि हाजी जब हज करके आता है तो ऐसे हो जाता है जैसे अपनी माँ के पेट से हाजी पैदा हुआ, इतना पाक साफ अल्लाह कर देता है उसको। तो अल्लाह ताला इनसे मिलने की जो हमारी नीयत है सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए मिलने आए हैं,
अल्लाह इस नियत को कबूल करे और इनकी बरकत से अल्लाह ताला हम सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। सब हम सबको जो बात है दुआ कर लो जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह रहम का, करम का, आफियत का मामला फरमा। ए अल्लाह हमारे सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। ए अल्लाह जो लग़ज़िशें कोताहियां हुई हैं उनको माफ फरमा। ए अल्लाह उनको दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह हमारे सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। ए अल्लाह हमारे जुड़ने को, हमारे बैठने को, ए अल्लाह हम खालिस तेरी रजा के वास्ते अपने भाई हाजी सलाउद्दीन साहब से मुलाकात करने के लिए आए हैं। ए अल्लाह तूने इनको अपने घर के लिए कबूल फरमाया है। ए अल्लाह तूने इनको हज पर जाने से पहले हाजी का लक़ब दे दिया है। ए अल्लाह इनके हज को कबूल फरमा। ए अल्लाह इनके जाने को कबूल फरमा, इनसे मिलने को कबूल फरमा। ए अल्लाह जितने लोग इस मजलिस में बैठे हैं इनसे मोहब्बत में मिलने आए हैं, ए अल्लाह इनके हज की सफर की मोहब्बत में मिलने आए हैं। ए अल्लाह सबके जायज हाजात को पूरा फरमा, सबकी लग़ज़िशें कोताहियों को माफ फरमा। ए अल्लाह सबको हाजिरी अपने घर की नसीब फरमा। ए अल्लाह हम सबको हाजी बनने की तौफीक नसीब फरमा, आपके हुक्मों के मुताबिक हाजी बनने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह ऐसा हाजी बना दे जैसा आप चाहते हो। ए अल्लाह दुनिया के अंदर हम मशहूर होना नहीं चाहते, ए अल्लाह हम तो ऐसा बनना चाहते हैं जैसा आप चाहते हो। ए अल्लाह ऐसा बना लीजिए जैसा आप चाहते हैं। अगर आपने ऐसा बना लिया जैसा आप चाहते हैं, ए अल्लाह हमारे हर सफर कामयाब हो जाएगा। ए अल्लाह हमारा जाना कामयाब हो जाएगा। ए अल्लाह अगर हमारी नियतों में बिगाड़ आ गया, हमारा जाना, हमारा खर्चा करना, ए अल्लाह सब जाया हो जाएगा। ए अल्लाह दिखावे रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह अपने हुक्मों के मुताबिक अपने हबीब जनाब रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ए अल्लाह इस सफर को करने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह इस सफर को कबूल फरमा, सारे साथियों को कबूल फरमा। ए अल्लाह इनकी अहलिया भी जा रही हैं, ए अल्लाह उनके भी सफर को कबूल फरमा। सफर में जो मुश्किलात हों ए अल्लाह उनको आसानियों से तब्दील कर दे। ए अल्लाह उसका अजर सवाब आखिरत में हमारा ए अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। ए अल्लाह जो मांगा उसे कबूल फरमा, जो ना मांग सके हमारे हक में बेहतर है उसे कबूल फरमा। इस दुनिया के अंदर जितने भी मुस्लिमीन मुस्लिमात मोमिनीन मोमिनात इस दुनिया से चले गए हैं, ए अल्लाह उन सबकी मग़फ़िरत फरमा। जो मौजूद हैं ए अल्लाह किसी बीमारी में मुब्तला हैं, ए अल्लाह उनकी बीमारियों में को शिफा में बदल दे। ए अल्लाह जिनके नौजवान बच्चे बच्चियां बेनिकाही बैठे हैं उनको नेक जोड़ा अता फरमा। ए अल्लाह उनके निकाह के हालात पैदा फरमा। ए अल्लाह जो मांगा उसे कबूल फरमा, जो ना मांगने से रह गया ए अल्लाह जो मांगने से रह गया ए अल्लाह हमारे लिए बेहतर हो, ए अल्लाह उसको भी कबूल फरमा। ए अल्लाह हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितनी खैर की लाइन से दुआ मांगी उन सब में हमारा भरपूर हिस्सा अता फरमा। जितने शुरूर व आफात से पनाह चाहिए ए अल्लाह उन सब से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारी दुआओं को हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदका तुफैल में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या। सुना है तेरी अदालत में कभी कोई वकील नहीं होता, जो तेरी ड्योढ़ी पे रो दे वो कभी जलील नहीं होता। मेरी अर्जी पे सावरे आज तू ध्यान दे, मेरी बिगड़ी बना दे, मुझे ये वरदान दे। तेरी चौखट पे आना मेरा अब काम है, मेरी बिगड़ी बनाना ओ बाबा तेरा काम है। सुना है तेरी अदालत में कभी कोई वकील नहीं होता। हाजियों ये हज का सफर तुमको मुबारक, तुमको मुबारक। मक्का का मदीना का वो दर तुमको मुबारक, तुमको मुबारक। है जिस दयारे पाक पे हर आन रहमते, हर आन रहमते पे हम जहाँ बरसती है पुरनूर बारिशें, पुरनूर बारिशें।